तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्द सहा परमितत्पदिविन्दपौ नम्यो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरि अर्थत अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो जी को गुरु को धर्म को साची को परम नमस्कार। श्री कमलवती जी। तत्त्वं च परम तत्त्वं हरिमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती ग्रंथादिराज की। आचार्य प्रवर सतगुरु तारण तृणला शायर जी महाराज की। जय हो जय हो जय हो जय हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। नमः सिद्धम। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज, जहाँ श्रीमद् आचार्य जन तारण देव कह रहे हैं एकांत विपर्य नादिष्टा। यदि एकांत पक्ष देखोगे और वस्तु स्वरूप से विपरीत देखोगे, अर्थात अनेकांत में जिनवाणी को छोड़ के सर्वक परमात्मा के वचनों को छोड़ के यदि वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार करोगे तो भैया राग देश कसाय का उदय होगा। अच्छे से इस बात को ग्रहण करना है बहुत सावधानी से कि अपन यदि अनेकांत में जिन धर्म को छोड़ेंगे और वस्तु स्वभाव से विपरीत विचार करेंगे तो नियम से अपने को राग देश आदि विकारी भाव का उदय होगा। और यदि राग देश आदि विकारी परिणाम का उदय होगा तो मध्यस्थम विमल शुद्ध सहावम, जिस ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति का यहाँ आचार्य भगवान निरूपण कर रहा है, कह रहे हैं ना मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। जिस कमल स्वभाव की यहाँ आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं कि तू कमल स्वभावी आत्मा तू कमल स्वभावी आत्मा है, ज्ञायक तेरा स्वभाव है, ज्ञान मात्र तू चेतना है। जिस कमल भाव की आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं वो भाव का अनुभव नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा भैया? यदि एकांत में, एकांत का मतलब शांत बैठने का नाम एकांत नहीं है एकांत का मतलब अकेले रहने का नाम एकांत नहीं कह रहे हैं। फिर एकांत का मतलब है कि जिन भगवान के वचनों से विपरीत। एकांत का मतलब है कि अपने मन माने तरीके से वस्तु को मान लेना। एकांत का मतलब है कि जैसा सर्वक परमात्मा ने वस्तु का स्वभाव कहा है उससे विपरीत, अर्थात उस वस्तु के एक पहलू को पकड़ लेना, उस वस्तु को एकांत रूप ग्रहण कर लेना, उस वस्तु को पूर्णता से ग्रहण ना करना, उसका पूर्ण रूप में श्रद्धा ना करना, इसका नाम है एकांत। अपन ने सुबह प्रयोगात्मक कहा था कि हे जीवात्मा, जैसे दर्पण में अग्नि जल रही है लेकिन उसमें दर्पण नहीं जल रहा, जैसे दर्पण में अग्नि जल रही है, दर्पण जल रही नहीं जल रही, जलती हुई दिख रही है, जलती हुई झलक रही है। तो भैया दर्पण में अग्नि जल रही है, जलती हुई दिख रही है, जलती हुई छलक रही है, उसके बाद भी दर्पण में कोई जलन नहीं, दर्पण को कोई वेदना नहीं। क्यों नहीं है? कारण बताओ बस।
हम्म। जो भी आएगा उसका प्रतिबिंब मुझसे बाहर मतलब दिखेगा। दर्पण में अग्नि झलक रही भैया। दर्पण, अच्छा बताओ, एक दर्पण को अग्नि के संपर्क में रख दिया जाए तो क्या होगा? पिघल जाएगा, चटक जाएगा, टूट जाएगा। अर्थात दर्पण उस अग्नि से जुड़ जाएगा तो जलन भी होगी, टूटेगा भी, बिखरेगा भी और उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। एक दिस उदाहरण है। यदि दर्पण जुड़ेगा तो नष्ट होगा और ये जुड़ेगा नहीं तो ऐसे ही है भैया। ऐसे ही ज्ञाता दिष्टा मेरा उपयोग है, ऐसे ही ज्ञाता दिष्टा मेरी आत्मा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम एकांत पक्ष को देख लोगे, वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार करोगे तो पर पर्याय से जुड़ोगे, तो पर पर्याय से जुड़ोगे तो अपने गायक तत्व का जो अपना ज्ञान विज्ञान में जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा है इसका बोध खो बैठोगे, अंतर आत्मा का सहकार खो बैठोगे, अपने गायक तत्व का सहकार खो बैठोगे। और भैया यदि इससे भिन्न रहोगे, मैं तुम्हारा जान रहा हूं वो देख रहा हूं, कहीं लगे यदि भिन्न रहोगे तो सामने कितनी भीषण आग जल रही हो, सामने कितनी भीषण आग जल रही हो, वो तुम्हें तपाने वाली नहीं है, वो तुम्हें पीड़ा देने वाली नहीं है, वो तुम्हें कष्ट देने वाली नहीं है। यहां कर्मों की कितनी आग लगी हो बाहर, कर्मों का चाहे कैसा ही परिणाम चल रहा हो, निमित्तों में चाहे अच्छे निमित्त हो चाहे बुरे निमित्त हो, संयोगी भाव में भैया जो कुछ भी हो, शुभ का परिणाम हो या अशुभ का परिणाम हो, लेकिन चेतन आत्मा है, तुझे अपने अंतर आत्मा का बोध है कि मैं तो गायक तत्व परमात्मा ही हूं, मैं इस विश्व में मां साक्षी हूं, तीनों लोकों में जो परिणाम घट रहा है उसका मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। मात्र जान रहा हूं और मात्र देख रहा हूं, जुड़ना मेरा स्वभाव नहीं। देखो भैया बहुत अच्छे से सुनो, अपने से दर्पण का उदाहरण दिया था ना भैया कि दर्पण दर्पण दर्शन है, दर्पण आत्मा है, आत्मा में दर्शन रूप प्रतिबिंबित होने की शक्ति है। तो भैया उस प्रतिबिंबित होने की शक्ति में, उस दर्शन में क्या झलक रहा भैया? अग्नि। बहुत अच्छे से सुना, अग्नि झलक रही है। आपको ऐसा लगेगा कि दर्पण ने अग्नि को ग्रहण कर लिया, आपको ऐसा लगेगा कि दर्पण के अंदर ही अग्नि झलक रही, दर्पण में ही अग्नि का प्रवेश है। लेकिन दर्पण के सामने से आप अग्नि हटा दो, पता लगेगा क्या हो रहा है। दर्पण के सामने से अग्नि हटा दोगे दर्पण के संयोग से अग्नि हटा दोगे तो बताओ क्या दिखेगा? फिर दर्पण ही दिखेगा ना भाई। अर्थात अग्नि का निमित्त है, अग्नि संयोग में है, अग्नि मात्र दर्पण के सामने है, लेकिन अग्नि दर्पण में भैया बिल्कुल ऐसे ही ये कर्म, ये मनुष्य अवस्था, ये स्त्री अवस्था, ये पुरुष अवस्था, ये राग के भाव, ये द्वेष के भाव, ये कर्तव्य के भाव, ये सब चैतन्य रूपी जो दृष्टा स्वभाव है, जो आत्मा का दर्शन है, उसके सामने है, निमित्त रूप अभी दिख रहा है। लेकिन भैया जो निमित्त सामने से हट जाता है वो अपनी दृष्टि से ओझल, रुकता कहां है ये तो पता, वो निमित्त रुकता कहां है, वो पर्याय रुकती कहां है, वो परिणाम रुकता कहां है। लेकिन हे जीवात्मा, अपना स्वयं का अज्ञान, अपनी स्वयं की विपरीत मानता, अपना स्वयं का मोह उन पर्यायों में राग देश करता है, उन पर्यायों को अपना मानते हैं, उन पर्यायों में कर्तव्य बुद्धि लगाते हैं। इसलिए भैया अनंत कर्मों का आश्रय और बंध होता है। लेकिन भैया दर्पण क्या कर रहा है? बताओ क्या कर रहा है दर्पण? जब दर्पण प्रतिबिंबित कर रहा है, जब एक जड़ पदार्थ, एक दर्पण अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो हे चेतन आत्मा, तू तो चेतन पदार्थ ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तो क्या तेरा दर्शन अपना स्वभाव छोड़ सकता है? बताओ, अच्छे से विचार करो। एक दर्पण जड़ पदार्थ, अचेतन पदार्थ जो एकमात्र पालिश है,
जब वो एक दर्पण अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो हे चेतनात्मा, हे गायक भगवान आत्मा, तुम एक बार बताओ, जब एक दर्पण, एक जड़ अचेतन, वो दर्पण अपना दिष्टा का स्वभाव नहीं छोड़ता, जब वो दर्पण अपनी दर्शन शक्ति को नहीं छोड़ता, तो क्या चेतन आत्मा, मैं जीवात्मा, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, क्या मैं अपने इस दिष्टा स्वभाव को छोड़ सकता हूं? भगवान आत्मा, यदि यही बात आपको स्वीकार हो जाए कि तीनों काल में वो दृष्टा ही हो, ये सामने आ रही है पर्याय और जा रही है, तीनों काल में वो दृष्टा ही हूं, भैया ये सारे इंद्रिय विषय रूप जितने भी दृश्य हैं, ये तो सब काल्पनिक है। जैसे दर्पण अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अग्नि का संयोग होने के पे भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे हे जीवात्मा, ये आत्मा भी कर्मों का संयोग होने के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता ही नहीं है भगवान आत्मा। और देखो, और इस दर्शन उपयोग पूर्वक होता है ज्ञान उपयोग। अब अच्छे सुनो, हम तो ने कहा था ना, सुबह अपन दृष्टा भाव की चर्चा करी थी, शाम को अपन ज्ञाता भाव की चर्चा करेंगे। ऐसे दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता है ज्ञान उपयोग। भैया ज्ञान उपयोग क्या भैया? भाई देखो, जो सामने झलकता है, जो चक्षु अचक्षु दर्शन से झलकता है, उसी को विकल्प रूप में ज्ञान ग्रहण करता है। तो क्या हुआ? अग्नि जल रही है। देखो सुनो सुनो, दर्पण ने, दर्शन ने ग्रहण किया कि अग्नि जल रही है, अग्नि ऊष्म है, अग्नि जल रही है। ज्ञान ने विकल्प किया। क्या विकल्प किया भैया? अग्नि जल रही है। ज्ञान ने और विशेषता से जाना, अग्नि जल रही है, अग्नि धधक रही है, अग्नि बहुत तीव्र उठ रही है। तो भैया क्या होगा? यदि को ज्ञान है तो कहेगा मैं नहीं जल जाऊं, मेरा घात ना हो जाए। कुमति, यदि कुमति ज्ञान है तो क्या विचार करेगा भैया? अग्नि जल रही है तो घर तो जलेगा ही ना भैया। अग्नि जल रही है तो चित्त तो जलेगा ही ना। कसाय के भाव आ रहे हैं, राग परिणाम आ रहा है, मोह परिणाम आ रहा है, कर्तव्य भोक्तव्य के भाव आ रहे हैं, तो आत्मा तो जलेगी ही ना। मैं ही राग कर रहा हूं, मैं ही मोह कर रहा हूं, मेरे में तो ये अग्नि चल रही है, मेरे अंदर ही तो ये सारा विकार उत्पन्न हो रहा है, मेरे अंदर ही तो कर्म उत्पन्न हो रहा है, मेरे अंदर ही तो कसाय उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार की नाना प्रकार की विपरीत धारणाएं करता है जी। तो ये धारणा है एकांत और विपरीत, ये धारणा उत्पन्न हो रही ना। यह एकांत कि जीव एकांत पक्ष को ग्रहण कर रहा है। कौन से एकांत पक्ष को ग्रहण कर रहा है भैया? कि कर्म उदय से जो पर्याय दिखाई दे रहे हैं वो एकांत है, वो सर्वत्र सत्य नहीं है जो कर्म उदय से झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधान, कर्म उदय से जो पर्याय सामने दिखाई दे रही हैं वो एक समय की अवस्था वाली पर्याय है, वो एकांत है, वो जीव का परिपूर्ण सत्य नहीं है। वो कर्म उदय से प्रकट होने वाली एक अवस्था है, एक अवस्था है जो भैया कर्म उदय से प्रकट हुई है। झलकी काहे में? दर्शन में। आई कहां? ज्ञान में। लेकिन मिथ्या श्रद्धान होने से, एकांत होने से, विपरीत वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होने से क्या करा भैया? उसने, ज्ञान ने उसको विकल्प रूप ग्रहण करा, द्वंद्व रूप ग्रहण करा, उससे अपना अहित विचार किया, उससे अपने आप को कलेश भाव रूप, राग रूप स्वीकार किया, अपने आप को द्वेष रूप स्वीकार किया, अपने आप को कर्ता रूप स्वीकार किया, अपने आप को भोक्ता रूप स्वीकार किया। नाना प्रकार की विषम पर्यायों में, नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों में अपने आप को स्वीकार किया भैया, उस रूप मान लिया। तो ये क्या हो गया भैया? एकांत। बताओ कैसे एकांत हो गया? बता दीजिए कैसे एकांत हो गया? वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है और ग्रहण कर रहा है एकांतमय से, एक पक्ष से। एकांतवादी जो उसकी विचारधारा है, जो कर्मों के उदय को ही वो अपना स्वरूप मान रहा है, ये हो गया एकांतवाद। और कर्म उदय से जो प्रकट पर्याय है उसी को अपना रूप मान लिया, क्या हो गया? कर्म भाव को स्वीकार कर लिया इसने, अनेकांत में जिन धर्म को नहीं जाना उसने। और क्या किया भैया? उसके साथ मिथ्या धारणा कर ली, तो ये हो गया वस्तु स्वरूप से विपरीत।
ये हो गया कि भैया विपरीत धारणा हो गई, विपरीत, बिल्कुल विपरीत उल्टी धारणा हो गई। क्या हो गया भैया? एक एकांत पक्ष हो गया और दूसरी विपरीत धारणा हो। अब क्या होगा? दर्शन में तो अग्नि है, लेकिन वो अग्नि इसे अपने अंतर में दिखाई देगी। संयोग में तो कर्म है, राग भाव है, देश भाव है, कर्ता बुद्धि है, ये सारे संयोगी भाव हैं, लेकिन वो जीव को ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि ये सारे परिणाम मेरे अंतर ही है, मेरे ही स्वभाव। मूढ़ अज्ञानी यदि ऐसा ही प्रतीत होगा तो तू गुरुदेव की बात कैसे मानेगा? मध्यस्थम विमल शुद्ध साहबम। जब तक एकांत पक्ष को और विपरीत पक्ष को तू देखेगा तब तक तू सतगुरु की बात कैसे मानेगा? मध्यस्थम विमल शुद्ध साहब। भैया क्या करना है फिर? कि न भैया जैसे दृष्टा भाव है वैसे ज्ञाता भाव को प्रकट करना है। अर्थात भैया क्या करना है? सबसे पहले जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं भैया, अग्नि के संबंधित जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, सबसे पहले वह वस्तु स्वरूप का चिंतन करके समता रस का पानी डालना है। वहां जो राग देश की कसाय भाव धारा उत्पन्न हो रही है, राग में द्वेष में जो कसाय की भावना उत्पन्न हो रही है, कहने वहां उपशम रस का जल सींचना भैया। भैया किस उपशम रस का जल सींचना है? भैया भाव आ रहे हैं, यहाँ दर्शन में झलका, चक्षु इंद्र से दिखाई दिया, भैया देखो ये शत्रु आ रहा है मेरा। भैया एक उदाहरण, एक देश समझाने के लिए कि ये मेरा शत्रु है, सामने आके शत्रु खड़ा हो गया, लेकिन भैया ये विचार करना पड़ेगा आपको कि कौन मित्र और कौन शत्रु। यदि इस जीव के निमित्त से कुछ अहित भी हुआ है तो वो मेरे अपने ही पाप कर्म का, ये विचार करके, इतना विचार करके, ऐसा नहीं कि भैया उस जीव के प्रति तो क्षमा का भाव है ही, लेकिन ये निर्णय क्या भैया ये कर्म का उदय है, ये मेरा अपना असाता वेदनी कर्म का उदय है, ये विचार करने के बाद अनेकांत में हो जाना। अर्थात ये विचार तो कर लिया मेरे कर्म का उदय है, लेकिन ये विचार आना, अरे इस कर्म उदय से भिन्न में तो ये है अनेकांत, कि इस कर्म के उदय से बिल्कुल रहित, इस कर्म से, इस कर्म रूप कालिमा से बिल्कुल अलग मैं तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, अर्थात एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है, ऐसे वस्तु स्वरूप पे अटल हो जाना। ये हो गई भैया अब आपकी विपरीत मानता खत्म। अब जैसे ही आपकी विपरीत मानता खत्म, अब आपको जो विकल्प पेर रहे थे, शत्रु है, इसके साथ ऐसा करना है, इससे ऐसे बदला लेना है, इसे ऐसा सबक सिखाना है, या इससे बोलना नहीं है, इससे बात नहीं करना है, आपके अंतर में जो भी द्वंद्व थे वो सारे के सारे द्वंद्व खत्म। अब बताओ भैया ये द्वंद्व खत्म, ये चिंता खत्म, ये आकुलता खत्म, अब कौन सा भाव रहेगा? इसे कहना भैया ज्ञाता भाव। मैं तो महत जान रहा हूं ना भैया, मैं तो महत जानने वाला हूं ना। जानन 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 और जानन, जानन ही मेरा काम। मैं तो महत जानता हूं ना, मैं करता धरता, जानना मेरा काम है, जानना मेरी शक्ति है, ज्ञाता दिष्टा मेरा स्वभाव है। स्वीकार करो भगवान आत्मा, अंतरात्मा से स्वीकार करो कि इस विश्व में घटने वाली समस्त घटनाओं का महत्व में जानने वाला हूं। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं धरने वाला नहीं हूं, मैं बनाने वाला नहीं हूं, मैं बिगाड़ने वाला नहीं हूं। अपनी एकांत रूप विचारधारा को, वस्तु स्वरूप से विपरीत सोच को परित्याग कर दो चेतनात्मा, और सर्वक परमात्मा अनेकांत में जो जिन धर्म कह रहे हैं, जो वस्तु का स्वभाव कह रहे हैं, इस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार कर लो। ये मार्ग है मध्यस्थम विमल शुद्ध स्वभाव। अपने मध्यस्थ भाव में, अपने शुद्ध स्वभाव में रहने का ये उपाय है भैया। चेतनात्मा करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ। भैया सुनो सुनो, आत्मा की दर्शन शक्ति और ज्ञान शक्ति दो अलग अलग नहीं है। आत्मा एक अभेद आत्मा में ही उसका दर्शन है, और एक अभेद आत्मा में ही उसका ज्ञान है। जब दर्शन
पर पदार्थों से भिन्न है, तो फिर क्या ज्ञान पर पदार्थों से भिन्न ही तो होगा। जब दर्शन में झलकने वाला प्रतिबिंब वो अग्नि भैया जब दर्शन से भिन्न है, तो भैया जब दर्शन निर्विकल्प है तो ज्ञान तो निर्विकल्प ज्ञायक तत्व को ही जानेगा, उसमें द्वंद्व कहां से होंगे। देखो भैया जब श्रद्धा में ही वस्तु स्वभाव बैठा हुआ है कि मैं करता धरता नहीं हूं, तो फिर वेर विरोध की भावना मन में चलेगी कैसे। जब अंतर में बैठा ही हुआ है, अनेकांत में जिन धर्म अंतर में बैठा हुआ है कि कर्म आवरण से प्रकट होने वाली पर्याय में नहीं हूं, तो बताओ भैया जब अनेकांत में वस्तु स्वरूप ही बैठा हुआ है, एक कर्म उदय से चलने वाली पर्याय मेरी पर्याय नहीं है, तो अब बताओ उन पर्याय से जुड़ेगा कौन। जो ये सब विचार करेगा वो नहीं जुड़ेगा। सीधी बात है। जो एकांत और विपरीत दृष्टि से देखेगा, जो मिथ्या विचार करेगा वो जुड़ेगा भैया, और जो वस्तु स्वरूप का विचार करेगा वो तो ज्ञाता और दृष्टा है। याद रखो भगवान जी, आपकी विचारधारा जिन भगवान के मत के अनुसार है, आपकी चिंतन शैली, आपकी श्रद्धा, यदि तारन तरन जनेश्वर या आचार्य भगवान जो रहस्य कह रहे हैं, अनेकांत में जो जिन धर्म कहा है, वस्तु का जो स्वभाव कहा है, यदि आपकी श्रद्धा उस वस्तु के स्वभाव के अनुरूप है, तो कोई भी आपको किसी भी पर्याय से, कोई भी आपको किसी भी आकुलता से जोड़ने में सामर्थ नहीं है। ये देख लो, आईना यदि दूर रह के झलकाएगा तो कभी भी तपने वाला। ऐसे ही ये जीव यदि ये जानेगा ये पर्याय भिन्न है, ये पर्याय का परिणाम भिन्न है, ये पर्याय की अवस्था भिन्न है, और मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा भिन्न हूं, तो कभी भी भैया आकुलित नहीं हो सकता। आकुलता जन्म लेती है जुड़ान के बाद। सुनो चेतनात्मा, जब तुम मिथ्या श्रद्धान करते हो, जब तुम विपरीत विचार करते हो, जब तुम विपरीत विचारधारा से जुड़ते हो, उस विपरीत विचारधारा से जुड़ने के बाद, उस विपरीत अज्ञान धारा से जुड़ने के बाद विकल्प पैदा होते हैं भैया। और जब विकल्प पैदा होते हैं, जब अज्ञान में विकल्पों का जन्म होता है भगवान आत्मा, उस समय तुम्हारे अंदर में द्वंद्व उत्पन्न होते हैं भैया। जिस समय तुम सर्वज्ञ की वाणी का विरोध करते हो, जिस समय तुम अनेकांत में जिन धर्म का विरोध करते हो, जिस समय तुम वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार करते हो, उस समय से तुम्हारे दुखों का प्रारंभ होता है। उस समय से कर्मों के आश्रव और बंध का प्रारंभ होता है। लेकिन चेतनात्मा जब तक विपरीत विचारधारा प्रकट नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं। सही बताओ, ऐसा क्यों? अनुभव की बात है भैया। यदि प्रयोग करना चाहते हो अंतरात्मा से, तो ये अनुभव की चीज है, अपने आत्म अनुभव की चीज है ये। अर्थात ये वस्तु स्वरूप, ये अनेकांत में जिन धर्म में जिस भव्य जीव की श्रद्धा में बैठ गया, वो भैया वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, गुरुदेव कह रहे हैं मध्यस्थम विमल शुद्ध साहब, जो कर्म मल से रहित है, ऐसे समता भाव में अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करता है। कौन कौन? एकांत विपरीत नारिष्टम, जो एकांत और विपरीत धारणाओं को नहीं देखता। सही बताओ, अपन देख रहा है नहीं देख रहा है? बताओ, अंतरात्मा से विचार करके बताओ। ये अपन एकांत पक्ष को देख रहे हैं, जो सर्वक परमात्मा ने वस्तु स्वरूप कहा है, उस अनुसार अपन चिंतन कर रहे हैं, उस अनुसार अपना श्रद्धान है या अपना श्रद्धान विपरीत है? एक बात याद रखो भैया, यदि समता का भाव आपके अंतर में ना दिखाई दे, यदि ज्ञाता भाव की प्रसन्नता आपके चेहरे पे ना दिखाई दे, यदि अंतर आत्मा का उत्साह आपके हृदय में ना दिखाई दे, ये समझ जाओ भैया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोर पे अपन वस्तु स्वभाव का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपन अनेकांत में जिन भगवान के वचनों को भूल के
पर पर्याय में जुड़ रहे हैं। भैया देखो ना, वो आईना कितना साक्षी है, कितना ज्ञायक है, कितना स्वच्छता से सब चीजों को झलकाता है, लेकिन यदि उसे अग्नि के सन्मुख रख के रख दिया जाए तो वो भी पिघल जाता है। भैया इसका अर्थ समझते हो? क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये मूढ़ जीव स्वयं अपनी मिथ्या मान्यताओं से, स्वयं अपनी विपरीत धारणाओं से यदि कर्म धारा में जुड़ता है तो इसका उपयोग, जैसे आईना पिघल के अग्नि के साथ बह जाता है ना, वैसे इसका उपयोग भी कर्म धारा के साथ बह जाता है। और मूढ़ अज्ञानी जीव कर्म धारा के साथ बहते हुए तो चिल्लाता है, इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं, जन्म मरण क्यों हो रहा है, इस 84 लाख योनि में परिभ्रमण क्यों कर रहा हूं। अब आईना पिघल जाए, अग्नि के सामने लाकर रख दो, चटक जाए, चूर चूर हो जाए, छार छार हो जाए, तो भैया अब आईना चिल्लाए, मैं चूर चूर हो गया, मैं तप गया, मैं फूट गया। भैया संग करने कहा किसने था? तुझसे झलकाने के लिए बात कही थी ना, तुझसे अग्नि के निकट जाने कौन ने कहा था? ऐसे भगवान आत्मा, अरे भगवान तुझसे तो जिनेन्द्र भगवान कह रहा है ना, तुझसे तो आचार्य भगवान कह रहा है ना कि तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। तुझसे कहा कौन ने था कि तू कर्ता बन? तुझसे कहा कौन ने था कि तू भोक्ता बन? तुझसे कहा कौन ने था कि संसार की सारी चिंताओं को अपने सर पर रख ले? तुझसे कहा कौन ने था इन सारे कर्मों का मालिक बन के तू बैठ जा? तुझसे कहा कौन ने था कि तू अपने आप को स्त्री पुरुष मान ले? तुझसे तो यही कह रहे थे ना भगवान कि तू चेतन तत्व भगवान आत्मा, तू इन सब से भिन्न है, तेरा स्वरूप इन सब विकारी भावों से भिन्न है। यही कहा था ना जिनेन्द्रों ने, आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी ने यही कहा था ना कि तू इन सब पर पदार्थों से भिन्न निराकार ज्ञाता भगवान आत्मा ही है। यही कहा था ना भगवान, यही कह रहे थे जिन वाणी अनेकांत में जिन धर्म, यही कह रहा था ना, ये चेतन आत्मा ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक स्वरूप आत्मा है। जिनेन्द्र भगवान का वस्तु स्वरूप यही कह रहा था ना कि एक एक समय की चलने वाली पर्याय जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम क्रमबद्ध सुनिश्चित और अटल है, तू इनका कर्ता धर्ता। यही कह रहा था वस्तु स्वरूप, यही कह रहा था ना अनेकांत में जिन धर्म। तूने ऐसे अनेकांत में जिन धर्म की, जिन भगवान के वचनों की तूने वस्तु स्वभाव की मानी नहीं, तूने मनमानी की, इसलिए तुझे कष्ट भोगने पड़ने चेता है। तूने अपने मन की मानी करी है। जैसे एक पागल व्यक्ति जो पागल हो, जिसका हाफ माइंड हो, वो भैया वो समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, वो परिवार के नियमों का उल्लंघन करता है, वो सारे नियमों का उल्लंघन करता है और वो अपनी मनमानी प्रवृत्ति में आचरण करता है। उसे ना अच्छे का विचार है, ना बुरे का विचार है, ना उसे हित का विवेक है, ना अहित का विवेक है। वो तो पागल है भैया, वो अपनी मनमानी प्रवृत्ति करता है। अब उस पागल से कहो, यदि ये कहो कि वो पागल इतना दुखी क्यों है, वो पागल इतना आकुलित क्यों है, वो पागल भैया फटे हुए कपड़े क्यों पहनता है, वो पागल भैया रोड पे क्यों घूमता है, भटकता क्यों है, यदि आप ये सारे प्रश्न करो तो भैया वो इसलिए भटकता है, इसलिए घूमता है कि वो अपने मन की मानी करता है। वो जगत के, लोकाचार के, समाज के जो नियम है उनका पालन नहीं करता, इसलिए वो तो भैया दुखी रह गए, उसे आकुलता तो होगी। ऐसे भगवान जी ये जीव पागल है, ये सर्वज्ञ की वाणी का सहकार नहीं करता, ये जिनेन्द्र भगवान के वचनों का सहकार नहीं करता। अरे भगवान वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, भगवान इस अंतरात्मा का स्वभाव बता रहे हैं, इस संपूर्ण जगत की व्यवस्था इस संपूर्ण जगत की व्यवस्था बता रहे हैं, 6 द्रव्यों का स्वभाव बता रहे हैं, समस्त द्रव्य बता रहे हैं, समस्त गुण बता रहे हैं, समस्त पर्याय बता रहे हैं। ऐसा क्या है जो सर्वज्ञ परमात्मा नहीं बता रहे? ऐसा क्या है जो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में नहीं आ रहा? ऐसा क्या छुपा है सर्वज्ञ की वाणी से? ऐसा क्या बताना भूल गए सर्वज्ञ? सब तो बता दिया, लेकिन सब कुछ बता दिया, इस जीव ने सब कुछ सुन भी लिया, सब कुछ समझ भी लिया, लेकिन भगवान जी
लेकिन फिर भी अपनी एकांत और विपरीत दृष्टि को नहीं छोड़ा। अब बना रहे कर्ता, अब बना रहे भोक्ता, अब बना रहे करने वाला, धरने वाला, भोगने वाला, बनाने वाला, रखने वाला, उठाने वाला, धरने वाला। अब बना रहे तू अज्ञानी मूढ़ प्राणी, अब तू अज्ञानता का पोषण करते रहे, इस संसार में जन्म मरण करते रहे चेतन। तुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति होने वाली ही नहीं। भाई अभी मानोगे या नहीं मानोगे? भैया गुरुदेव की बात मानना नहीं मानना? मानना है। गुरुदेव की आज्ञा है एकांत विप्रय ना डिस्टर्ब। क्या नहीं देखना है? एकांत और विपरीतता को नहीं देखना। जो एकांत है उसको नहीं देखना, जो विपरीत है उसको नहीं देखना। तो फिर क्या देखना है? मध्यस्थम विमल शुद्ध सहावम। जो मध्यस्थ, जो आत्मा अभी इस समय उपस्थित है, जो चेतन शक्ति अभी इस समय उपस्थित है, जो अपना शुद्ध भीतरा कमल भाव, इन कर्म मलों से रहित, इन कर्म कालिमाओं से रहित, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, जो अपना ज्ञायक स्वरूप परमात्मा इस समय है मध्यस्थम, इसे मध्यस्थ भाव में रहना है। भगवान आत्मा मैं इस जगत का साक्षी हूं, इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी मैं मात्र ज्ञाता हूं, इन सारे संयोगों के बीच में रहते हुए भी मैं मात्र दृष्टा हूं, मैं कर्ता भोक्ता ना मैं करने वाला हूं ना मैं भोगने वाला हूं। फिर कौन हूं मैं भैया? मान जाओ गुरुदेव की बात। एकांत और विपरीय, एकांत और विपरीत पर्याय को नहीं देखोगे तो ऐसा साक्षी भाव प्रकट हो जाए। भैया देखो कुछ नहीं करना ज्ञाता दृष्टा होने के लिए, ज्ञाता दृष्टा होने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी चेतना के निकट रहना है और पर पर्यायों से दूर रहना है बस। जैसे अच्छा बता, आईने को दृष्टा रहने के लिए क्या करना है? बताओ भैया, आईने को दृष्टा रहने के लिए क्या करना है? आईने को दृष्टा रहने के लिए क्या करना है? मतलब आईने का स्वभाव ही प्रतिबिंबित करने का है, वो प्रतिबिंबित करता रहे, किसी पर्याय को पकड़े ना तो वो अनादि से दृष्टा ही है। भैया आत्मा को दृष्टा रहने के लिए क्या करना है? आईने को दृष्टा होने के लिए कुछ भी नहीं करना ना भैया। आईने को दृष्टा होने के लिए कुछ भी नहीं करना, उसके सामने जितनी पर्याय आए वो झलकाए, झलकेंगी से झलकेंगी, तो उसका स्वभाव झलकाने का, और पर्याय सामने से निकलेंगी तो आईना बिल्कुल साफ जैसा है वैसा दिखाई देगा। आईने को दृष्टा होने के लिए कुछ करना है? आत्मा को दृष्टा होने के लिए क्या करना है ये बताओ। बताओ ये, आईने को दृष्टा होने के लिए क्या करना है? हाँ बात बराबर है। न आत्मा को दृष्टा होने के लिए कुछ करना है, न आईने को दृष्टा होने के लिए कुछ करना है। सत्य पी जाओ इसे। ना आत्मा को दृष्टा होने के लिए कुछ करना है, ना आईने को दृष्टा होने के लिए कुछ करना है। ये कुछ करने का जो भूत सर पर रखा हुआ है ना, इसको उतार के अलग करना है। भगवान ये कर्ता का भूत, जिस दिन इस कर्ता बुद्धि से अलग कर दिया जाएगा उस दिन आत्मा ज्ञायक था, दृष्टा था, दृष्टा है और दृष्टा ही रहेगा। जब तक ये कर्ता का भूत पड़ा हुआ है ना भैया, तब तक ये सारी समस्याएं, जब तक ये कर्ता पने का भूत पड़ा हुआ ना, ये इसे अपनी निराकार
ज्ञायक विज्ञान में ध्रुव वीतराग तत्व जब तक ये स्वीकार नहीं हो रहा तब तक ये तुझे पागलपन का दौरा पड़ा है। उदाहरण दिया था ना, जैसे पागल समाज के उल्लंघन कर रहा, समाज के नियमों का नहीं पाल रहा, समाज का व्यवहार नहीं पाल रहा, समाज को कुछ महत्व नहीं दे रहा, कपड़े पहना तो पहना है, कपड़े नहीं पहना तो नहीं पहना, पागल जैसे वृत्ति कर रहा है, रोड का कचरा खा रहा है। दुखी क्यों है? कि ना भैया पागल है। कैसे भैया? तो दुखी क्यों है? बस सीधी सी बात है। जब तक ये जीव मन के वेग में आके, सावधान आत्मा, जब तक ये जीव मन के वेग में आके मनमानी चेष्टाएं करता रहेगा, वो सर्वज्ञ की वाणी का उल्लंघन करेगा, सर्वज्ञ के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का उल्लंघन करेगा, अपनी चेतना से विमुख होके, अपने ज्ञान से विमुख होके, अपनी आत्मा के अब ऐसा कहो कि जिनेन भगवान के सिद्धांतों के विपरीत चलेगा, जिनेन भगवान के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा, अपनी आत्म शक्ति से विपरीत चलेगा, तो भैया ये पागलपन का दौरा तो, जन्म मरण की पीड़ा तो भोगनी पड़ेगी भैया। देख लो भगवान आत्मा मध्यस्थम विमल शुद्ध साहब। गुरुदेव तो कहना भैया ये हे भव्य आत्मा सुनो, हे भव्य आत्मा सुनो, क्या एकांत विपरीत न जिष्टम, एकांत को और विपरीत भाव को मत देखो, एकांत मिथ्या पक्ष और विपरीत मिथ्या पक्ष को मत देखो। तो गुरुदेव क्या करें कि लगा रे समता भाव में, ज्ञाता भाव में, ज्ञान विज्ञान में अपना विमल कर्ममल से रहित, कर्ममल से रहित शुद्ध स्वभाव अपने अंतर में है। ऐसे ज्ञायक शुद्ध स्वभाव को देखो। सुन रहे हो? सुनाई दे रहा भैया? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक बात बताओ, जाता रहने का भाव आता है तो भैया हाँ, कभी ऐसी भावना होती है कहाँ अपन करता बने हैं भैया, कहाँ अपन भोक्ता बने हैं, कहाँ अपन पुत्र परिवार का पालन करने वाले बने हैं, कहाँ अपन जन्म मरण करने वाले बने हैं। भैया सर्व भगवान तो अपने को ज्ञायक कह रहा है, सर्व भगवान तो अपने को दिष्टा कह रहे हैं, सर्व भगवान तो अपने को वीतरागी भगवान कह रहे हैं। अरे यार अपन कहाँ करता बने, कहाँ भोक्ता बने, अपने को तो ज्ञायक रहना है, अपने को देखना है कि सारा व्यवस्थित परिणमन कैसे चल रहा है, अपने को देखना, अपने को तो आनंद में रहना, अपने को तो मध्यस्थ भाव में रहना है। कहना कहाँ सुबह राग, फिर वही द्वेष, फिर वही लोभ, वही स्वार्थ, अहंकार, कहना इन नाना प्रकार के परिणामों में कहना वही चित्त झुलसता रहता है, वही चिंताएं चलती रहती हैं, वही भाव मरण की वेदना होती रहती है। कहना सुबह से लेकर शाम तक वही राग, वही द्वेष, वही क्रोध, वही मान, वही लोभ, वही स्वार्थ, वही अहंकार, वही इंद्रिय विषय, वही भोग, वही इच्छाएं, वही अपेक्षाएं, वही कामनाएं, वही भूख, वही प्यास। कहने थक गए, बहुत हो गई, कहना अति हो गई, क्या करना। कहने लगे अरे भगवान ने कहा है ये सब पर्याय का परिणमन है और मेरी चेतना से भिन्न है, हमें तो अब ज्ञायक रहना, हमें तो अब दिष्टा भाव में रहना है, अब हमें इन पर्यायों से कोई संबंध नहीं रखना। होता भाव भगवान जी, भाव होता है कि अब हमें इन पर्यायों से कोई संबंध नहीं रखना ही नहीं है, कोई कहने कोई रिश्ता ही नहीं रखना हमें इनके साथ, हमें कोई संबंध ही नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? कहने लगे पर्याय क्षणभंगुर है, नाशवान है, कहने लगे अपनी योग्यता से आती हैं, अपनी योग्यता से बिला जाती हैं। ये सारी आंखों से दिखने वाली जितनी कर्म पर्याय हैं, कहने लगे कर्मों के उदय से चल रही हैं और ये सब क्षणभंगुर हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। कहने लगे क्या करें? तो कहने लगे इन कर्मों में एकांत पक्ष छोड़ दो। क्या एकांत पक्ष छोड़ दे? सबसे पहले ये एकांत छोड़ो कि इन कर्मों को मैं करने वाला हूं, क्योंकि कर्मों का कर्ता इस जगत में कोई भी नहीं है। फिर ये एकांत छोड़ो कि इन कर्मों को भोगने वाला मैं हूं, क्योंकि कर्मों को भोगता आत्मा नहीं है। कहना भाई व्यवहार से तो कहते हैं, कहना व्यवहार से उपचार से कहते हैं, अज्ञानी के लिए कहते हैं, यहां मध्यस्थ भाव में रहने वाले के लिए नहीं कहते। जो मध्यस्थ भाव में रहने वाला है, जो ज्ञायक भाव की सिद्धि करने के लिए ललायत है, जो ज्ञान विज्ञान में अपनी अंतरात्मा के अनुभव को उपलब्ध करने के लिए ललायत है, उसके लिए ये नहीं कहते। भैया क्या कह रहा है? एकांत पक्ष को छोड़ दो। क्या एकांत छोड़ दे? क्या एकांत छोड़ दे भैया?
इन कर्मों का करने भोगने वाला मैं, ये छोड़ दे। तो भैया इन कर्मों से का करने वाला मैं नहीं हूं, धरने वाला मैं नहीं हूं, तो क्या कहां से आ रहे हैं भैया ये सब परिभ्रमण, ये कहां से चल रहा है? वस्तु स्वरूप विपरीत धारणा को छोड़ दे। क्या कर? वस्तु स्वरूप का विचार कर कि एक एक समय की क्रमबद्ध अवस्था अपनी तत्समय की योग्यता से, दो काम खत्म होंगे, एक एकांत दृष्टि खत्म होगी और दूसरी विपरीत दृष्टि खत्म होगी। एकांत विपरीत ना दृष्टम, ये दो भाव खत्म हुए तो चले क्या लिखेगा? चले अरे ये दो भाव खत्म हुए तो मध्यस्थम विमल शुद्ध साहब, जो तेरा समता भाव में, जो तेरा शांत भाव में, जो तेरा शून्य भाव में, जो तेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, मध्यस्थम विमल, जो कर्म मलों से रहित, जो अपना मध्यस्थ स्वभाव है, शुद्ध साहबम कमल भाव, वो अनुभव में आने लगे। अपने आप ही विचार में आएगा भैया मैं तो जान रहा हूं और देख रहा हूं, मेरा आत्मा जानने और देखने के अलावा और कोई कार्य रे, मेरा कोई दूसरा काम ही नहीं है भगवान। हे भगवान सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? मेरा जानने देखने के अलावा ज्ञाता दृष्टा भाव के अलावा मेरा कोई दूसरा भाव ही, मध्यस्थम विमल शुद्ध साहवम। हे भव्य आत्मा अपनी चेतना के सम्मुख दो घड़ी ठहर तो, दो सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए ऐसे अपने निकट अपने मध्यस्थ भाव को धारण तो कर, समता भाव का विचार तो कर, जिन भगवान के वचनों को चित्त में धारण तो कर, अपने आप ही जो शुद्ध कमल भाव है उसका अनुभव होगा। भैया देखो दिन भर अपन करता करता बने फिरे रहे, दिन भर अपन राग देश की परिणतियों से झगड़ा करते रहे, दिन भर अपन कर्मों से लड़ते रहे, और भैया अपन फिर कहें कि भैया अब हमें ज्ञायक भाव का समता भाव मिल जाए, हमें शांति का भाव मिल जाए, हमें ज्ञायक भाव मिल जाए, संभव है क्या? जब आप वस्तु स्वभाव का विचार करोगे, एकांत दृष्टि का परित्याग करोगे, विपरीत दृष्टि का परित्याग करोगे, जब ज्ञायक भाव की प्राप्ति होगी। भैया यदि एकांत को ही देखते रहोगे, विपरीत पर पर्याय को देखते रहोगे, विपरीत परिणमन को ही देखते रहोगे, तो कभी भी अनेकांत मिलने वाला नहीं है। विचार तो करके देखें अपन, अंतरात्मा से चिंतन तो करें कि भैया ये विपरीत सब पर पर्याय सब अनित्य है, अशुद्ध है, मैं तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही। ये देखो सही बताओ, गुरुदेव की वाणी सुनने के बाद भी अंतरात्मा का निर्णय पक्का हो रहा है नहीं हो रहा? अभी भी अपनी विचारधारा कहीं अज्ञानी संसारी जीव जैसी एकांत में तो नहीं बनी रहेगी। संसारी अज्ञानी जीव एकांत पक्ष को ही सोचता है। क्या एकांत पक्ष को सोचता है? कि संसार का मैं नहीं करूंगा तो कौन करे। और देखो ऐसा सोचता है, अरे इस संसार में सभी आत्मा धर्मात्मा हो जाएंगे, सभी आत्मा धर्म की बात जान लेंगे तो सभी मोक्ष नहीं चले जाएंगे, ऐसा सोचता है ये जीव। तर्क तो देखो इसके क्या कहता भैया? भैया कुछ लोगों को पापी भी रहने दो, हमें पाप ही कर लेने दो, हमें धर्मात्मा मत बनने दो। क्यों? भैया सभी धर्मात्मा बन जाएंगे तो इस संसार खाली नहीं हो जाएगा। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि एक सूक्ष्म निगोदिया शरीर में अनंत अनंत जीव राशि है। यदि ये जितने ही मनुष्य पर्याय प्राप्त करने वाले सारे जीव भी यदि मोक्ष चले जाए ना, अनंत तीन लोक में जितने सिद्ध हुए हैं, अनंत तीन लोक में जितने सिद्ध होंगे, यदि इतने सारे सिद्ध भी अनंत काल से अनंत होते जाए ना, तो भी उस एक सूक्ष्म शरीर में जो अनंत जीव है उनमें से एक जीव की कमी होने वाली नहीं है, एक जीव कम नहीं होगा। संसार तो जैसा का तैसा अनंत सिद्ध हो जाए, अनंत सिद्ध होते रहे तो भी महा एक निगोदिया जीव की कमी होने वाली। ऐसा ठसाठस भरा हुआ है जीव राशि से ये पूरा जगत। एक आलू में इतने जीव हैं, अरे आलू के एक सूक्ष्म आलू के अंदर पाए जाने वाले एक सूक्ष्म शरीर में इतने जीव हैं कि उन्हें कौवे का आकार बना के बढ़ाया जाए ना, इतने अनंत अनंत जीव हैं, तो ये तीनों लोका का यानी पूरे तीनों लोग भरा जाएंगे, फिर भी जगह कम पड़ेगी। इस तीन लोक में कोई स्थान खाली रहने वाला, इतने जीव हैं। तो भैया
जीव क्या एकांत पक्ष सोचता है? क्या करता है? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? संसार की व्यवस्था मैं नहीं चलाऊंगा तो कैसे चलेगी? पगले, तेरे पहले भी संसार है और तेरे बाद भी संसार। अरे तू इस संसार का एक छोटा सा हिस्सा है रे भगवान, पागलपन के कारण, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण। भगवान जी अब तो एकांत पक्ष को छोड़ दो। छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? अब तो विपरीत मान्यताओं को छोड़ दो। विपरीत मान के मरे जा रहे हैं मूर्ख कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे मैंने किया, ये पागलपन का दौरा है। तेरे करने से सब होता। हम तो सिर्फ इतनी बात जानते हैं भैया, तेरे करने से सब कुछ होता है। तेरे करने से सब कुछ नहीं, यदि कुछ भी होता है तो तू वो ही करना जो तू चाहता है। यदि जो तू चाहता है तू वो कर सकता तो आज का राष्ट्रपति तू ही होता। सही कह रहा है? क्योंकि कोई कम तो चाहता नहीं भैया, चाहता तो सब चाहता तो सब पूर्णता कोई है, बड़े कोई है। तेरे चाहने से सब कुछ होता तो आज का देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तू ही होता भगवान आत्मा, और कोई हो नहीं सकता था। इससे ये बात सिद्ध होती भैया, अपने चाहने से तो कुछ होता नहीं। ना आज तक हुआ है ना होगा, जो भाग्य में है होता वही है। लेकिन मान के पागल हुआ जा रहा है। अरे भैया कर सकता तो एक बार में इतना कर लेना कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कर सकता कुछ है नहीं, और कर्ता पने की मानता छोड़ना नहीं चाहता। इसे कहते हैं विपरीत। और ये एकांत दृष्टि और ये विपरीत दृष्टि, ये जीव को निगोद ना ले जाए तो कहां ले जाए भैया, बताओ। अब इस एकांत और विपरीत दृष्टि से जीव निगोद ना जाए तो कहां जाए? क्योंकि अनेकांत में जिन वाणी से पसंद नहीं आ रही, वस्तु स्वरूप इसे स्वीकार नहीं हो रहा कि तू करता धरता नहीं है, तू ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा। इसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी हजम नहीं हो रही, सर्वज्ञ भगवान के वचनों में आनंद नहीं आ रहा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे सत्य में रुचि नहीं लग रही। अब ये जीवात्मा निगोद ना जाए तो कहां जाए, बताओ तो कहां जाए? चेतो रे भगवान आत्मा, बहुत थोड़ा सा समय है, जीवन बीता जा रहा है, आयु थोड़ी सी बची है, और आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं एकांत विपरे ना दृष्टा। एकांत और विपरीतता को मत देखो। हमेशा अनेकांत में जिन धर्म का स्वीकार करो, अनेक धर्म में अपने अंतर आत्म स्वभाव का स्वीकार करो, और वस्तु स्वभाव को ही देखो भगवान आत्मा। जगत के पर्याय परिणमन से विरक्त रहो। ये जगत का कर्म जैसे हुआ जो पर्याय परिणमन है, राग का, देश का, मोह का, अपनत का, ये तुम्हारे जुड़ने के लिए नहीं है। फिर क्या करें हम? मध्यस्थम विमल सत्य सा, अपना ज्ञाता दृष्टा अर्थात समता भाव में, साक्षी भाव में, अपना शुद्ध स्वभाव अपने अंतर में, ऐसे मध्यस्थ भाव में रहो भैया। सही बता दो सदगुरुदेव के ये वचन सही बता दो, सही बता दो भैया। आज बता दो, सच्चा निर्णय कर लो, ये सदगुरुदेव की वाणी सही बता दो, स्वीकार है या नहीं? कर्ता बनोगे, मध्यस्थ भाव में रहोगे। देखो भैया, अब कोई कहे, कोई हमसे यहाँ प्रश्न कर सकता है इतना आसान है क्या, इतना सरल है क्या, इतनी आसानी से हो जाएगा क्या? भाई अभ्यास तो करो, श्रद्धा तो बढ़ानी है ना भाई अपने को। जब अपन बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे, जब अपन बार बार जिनन भगवान की वाणी का चिंतन करेंगे, जब अपन बार बार इस सत्य को घोलेंगे, बार बार इस सत्य का घोलन करेंगे, तो इस प्रकार के बार बार होने वाले अभ्यास से भैया अपनी श्रद्धा तो मजबूत होगी, अपना दृढ़ श्रद्धांत तो होगा जिनन भगवान की वाणी का,
अपने अंदर वस्तु स्वरूप का चिंतन तो होगा, और ये होने वाले सुख दुख से भैया, ये होने वाले रोग शोक से, ये सुख दुख से, ये पीड़ाओं से, ये चिंताओं से कम अपन मुक्त तो रहेंगे भैया। अपना जीवन समता भाव में, शांति भाव में भैया, निराकुलता से तो निकलेगा। सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान करके, वही सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान नहीं किया तो भैया आकुलता में, रोग शोक के साथ पीड़ित होते हुए और अनंत जन्मरण की यात्रा बढ़ाते हुए दुर्गतियों की ओर जाएगा। यदि वस्तु स्वरूप का चिंतन कर लेंगे, सर्वज्ञ भगवान के वचनों की श्रद्धा कर लेंगे, मध्यस्थ भाव में, ज्ञायक भाव में मेरा स्वभाव है, ऐसा विचार करके समता में रहने लगेंगे, शांत भाव में रहने लगेंगे, अर्थात धीरे धीरे आत्मचिंतन को बढ़ाएंगे, वस्तु स्वरूप का निर्णय को बढ़ाएंगे, तो भैया अपनी अशुभ असाता कर्मों से बचेंगे भैया। जो अनंत अशुभ आश्रव हो रहा है, दुर्गतियों के बंद हो रहा है, वो दुर्गतियों के बंद टल जाएंगे। अपने को तो, अपनी आत्मा को तो शांति मिलेगी भैया। भैया अच्छी गतियां प्राप्त होंगी, जिन भगवान का कुल फिर से मिलेगा, आत्म साधना करने का अवसर फिर से मिलेगा भैया, यदि सच्ची श्रद्धा करेंगे तो। सच्चा श्रद्धा नहीं करेंगे तो बस जो डिग्री आज प्राप्त है वहां से डिमोशन हो जाएगा। प्रमोशन तो कर नहीं पाओगे, डिमोशन हो जाएगा। संगी पंचेंद्री मन सहित हो, असंगी हो जाओगे, विकला त्रय पर्याय में चले जाओगे, स्थावर आदि एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे, और जहां से वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों बताओ, क्यों? अच्छा ऐसा क्यों होगा? बता ना क्यों होगा ऐसा? एक बिल्कुल सटीक जवाब बताओ, ऐसा क्यों होगा? बस जिनेन भगवान के सिद्धांत का उल्लंघन करने का फल ये मिलेगा, निगोद। क्योंकि सर्वज्ञ शासन का जिसने भी उल्लंघन किया है, सर्वज्ञ की वाणी का जिसने भी उल्लंघन किया है, उसकी गति एक इंद्रिय निगोद के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस सर्वज्ञ के शासन का उल्लंघन करोगे तो भैया दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान जी सबसे विरोध रख लेते चल जाता, लेकिन जिनेंद्र परमात्मा से विरोध नहीं चलेगा भैया, नहीं, उनकी वाणी से विरोध नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी वाणी में यथार्थ वस्तु का स्वरूप है, उनकी वाणी में यथार्थ द्रव्य का स्वभाव है भैया, उनकी वाणी से विरोध नहीं चलेगा। याद रखना भगवान आत्मा, सबसे लड़ लो, लेकिन जिनेंद्र भगवान से लड़के कहां जाओगे? अपनी आत्मा का पतन करोगे, अपने को ही दुर्गतियों में डुबाओगे, अपनी आत्मा को ही दुख में ले जाओगे भैया, आकुलता में ले जाओगे। अब तो बता दो भगवान आत्मा, समता भाव में कैसे रहोगे? कैसे रहोगे समता भाव में? एक सरल सा उपाय बताते हैं भैया। एक बहुत सरल सी बात कहते हैं, कुछ भी परिणमन हो उसके पहले एक बार विचार तो करो, क्या ये परिणमन मेरा है? अनेकांत में जिन धर्म की वाणी का विचार तो करो, अनेकांत में वस्तु के स्वभाव का विचार तो करो कि ये जो पर्याय मेरे सामने से आ रही है, क्या पर्याय मेरी है? अंतर से, अपनी अंतरात्मा से जवाब तो पूछो। ये राग की पर्याय आ रही है, ये देश की पर्याय आ रही है, रूपी पदार्थों का ये लाल काला पीला हरा गुलाबी, ये जितना ही पर्याय का परिणमन दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, राग देश की भावनाएं हो रही हैं, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ तो लिया करो कि हे आत्मा, ये सब तेरा है क्या? एक बार रुक के पूछ तो लिया करो, थम के थोड़ी देर विचार करके पूछ लिया करो कि यह आत्मा के मन के विचार तेरे हैं क्या? ये सारे रूपी पदार्थ जिन्हें तू देखने जानने में लगा, ये सब तेरा परिणमन है क्या? एक बार रुक के पूछ तो लिया करो कभी कभी अपनी अंतरात्मा से कि तुझे ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है, कि सब तेरा है क्या? और फिर इसमें जो तू अपनेपन की मानता कर रहा है, ये पदार्थ मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे जिन्हें भगवान ने कहा है, क्या ऐसे वस्तु का स्वरूप है कि जिन वस्तुओं को तू अपनी अपनी चिल्ला रहा है, अपनी अपनी चिल्ला रहा है, क्या वस्तु तेरे पास रहने वाली है क्या? इनका स्वरूप शाश्वत है क्या? तो शाश्वत रूप से इनका उपभोग करने वाला है क्या? एक बार जरा अपनी अंतरात्मा थोड़ी देर पूछ तो लिया करो जरा। जब उससे पूछोगे ना, जब आईने में अपनी सूरत देखोगे, अर्थात
जब अपने मन के अंतर में झांक के जब अपने आप से प्रश्न करोगे, अंतरात्मा जब अपने आप से पूछेगी ये चेतन आत्मा क्या कर रहा है तू, तो समझ में आएगा कि हम पागलपन में धुत है, हम पागलपन के नशे में धुत है। ये पागलपन का नशा समझ में आएगा। अब जब पागलपन का नशा समझ में आएगा तो फिर कह देना अरे चेतन आत्मा अब एकांत विप्रे न दिष्टम, अब इन पर्याय को मत देखो, इनसे विरक्त रहो और मान लो सर्वज्ञ की वाणी को। क्या मान लो कि मध्यस्थम विमल शुद्ध सहावम, कि वो साक्षी भाव में, समता भाव में वो ज्ञायक तत्व जो सब कर्मों से रहित है वो मेरा ही शुद्ध स्वभाव है। इसे मध्यस्थ भाव को मान लो भैया। क्यों मान ले भैया, क्या करें? कौन ने कहा शुद्ध सहावम उत्तम, ऐसा शुद्ध स्वभाव ही जिन्हें भगवान ने, देखो अभी तक हमने नहीं बोला थी ये लाइन, अभी गाथा पूरी कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। 3 दिन हो गए, 3 टाइम हो गए, कल रात में, आज सुबह, आज शाम, अभी तक नहीं बोला था हमने ये शब्द। अभी ये गाथा हो गई पूर्ण। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? शुद्ध स्वभावम उत्तम। हम तुम्हें शुद्ध स्वभाव बता रहे हैं, मानना हो तो मान लो। ये जो कहा जा रहा है या ज्ञाता निष्ठा साक्षी भाव जो कहा जा रहा है, ये शुद्ध स्वभावम उत्तम, ये शुद्ध स्वभाव है तुम्हारा जो सर्वज्ञ भगवान कह रहा है। मान लो भगवान आत्मा ममल दृष्टि, यदि ऐसे शुद्ध स्वभाव को, ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखोगे तो कम क्षिपणम च, जितने भी कर्म बंधे हुए हैं वो सारे कर्म खिप जाएंगे। और यदि भैया ऐसे मध्यस्थ भाव में नहीं रहोगे, ऐसे साक्षी भाव में नहीं रहोगे, कर्ता भोक्ता बने रहोगे तो आश्रव बंद होगा और अनंत आश्रव बंद से अनंत कर्म बन जाएंगे और अनंत काल तक दुर्गति में भटकना पड़ेगा। सही सही बताओ, सही बताओ। मध्यस्थम विमल साहब, क्या करना चाहते हो? मध्यस्थ भाव को ग्रहण करना चाहते हो? विमल स्वभाव में रहना चाहते हो? कर्मल से रहित में ज्ञायक तत्व देखना चाहते हो? कर्मल से रहित अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा रहना चाहते हो अपने आनंद में स्वभाव के साथ। शुद्ध स्वभाव उत्तम, जो शुद्ध स्वभाव को सर्वज्ञ के वचन कह रहे हैं, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा कह रहे हैं कि उस शुद्ध स्वभाव का, ममल स्वभाव का अनुभव करना चाहते हो भैया? ममल दृष्टि, ममल स्वभाव को देखना चाहते हो? अरे चेतन आत्मा कोई नहीं बताएगा रे, तारन तरन स्वामी के अलावा कोई नहीं बताएगा कि इसे ममल स्वभाव को देखने से अनंत काल के कर्म क्षय हो जाते, सारे के सारे कर्म बिला जाते हैं। कोई नहीं बताएगा, सदगुरु बता रहा है, इतनी सरलता से बता रहा है, ये चेतन आत्मा इसे ममल स्वभाव को ही देख। भैया अब बताओ, एकांत तो नहीं देखोगे? एकांत से देखना क्या होता है? एक सरल परिभाषा और बता देते हैं। एकांत से देखना मतलब इंद्रियों से देखना, मन से देखना। जब भी आप मन से देखोगे, इंद्रियों से देखोगे तो आपको एकांत ही दिखाई देगा। सरल परिभाषा बता कर दी, एकदम बिल्कुल सरल परिभाषा कर दी, क्योंकि इंद्रियों मन से अज्ञान बस जो भी दिखाई देगा वो सब एकांत ही होगा। भैया इन इंद्रियों से अतीत जो अतीन्द्रिय है, जो सर्वज्ञ परमात्मा के वचन है, उन वचनों का विचार करोगे, उन वचनों के अनुसार श्रद्धा करोगे तो वो अनिकांत ही होगा। वहां एकांत पक्ष होने वाला। याद रखना, जब भी याद बिल्कुल स्मरण रखना, इंद्रिय से और मन से। जीव ऐसा सोचता है कि जो हम विचार करते हैं वो सही है, लेकिन आप जो भी विचार करते हो, जो भी इंद्रियों से देखते हो, वो सब कुछ झूठ है, सफेद झूठ है। लेकिन जीव से अहंकार में मरा जा रहा है कि हम जो समझते हैं वही सही है, हम जो विचार करते हैं वही सही है, जबकि तेरी विचारधारा जिन्हें भगवान का विरोध करती है। तेरी विचारधारा सर्व भगवान का विरोध करती है, उसके बाद भी तू उसको सत्य मान के उसका अहंकार करता है, इसलिए तू संसार से मुक्त नहीं होता, इसलिए तुझे समता भाव की प्रकटता नहीं होती। याद रखना भैया, आज से अभी से निश्चय कर लो
दृढ़ निश्चय कर लो कि जो हमें मन से दिखाई देता है, इंद्रियों से जानने में आता है, वो सब कुछ एकांत है, वो सत्य नहीं है। वो एक पहलू है जो कर्म उदय से दिखाई दे रहा है, जो इंद्रियों से हमें गमने में आ रहा है, जो मन से हमें विचारने में आ रहा है, वो एक पहलू है। वो कौन सा एक पहलू भैया? जो कर्मों के उदय से दिखाई दे, एक पक्ष है, इसमें पूर्ण सत्य नहीं है। ये नहीं कह रहे कि ये नहीं है, वो कर्मोदय है, वर्तमान में कर्मधारा है, लेकिन वो एकांत पक्ष है कि तू सिर्फ कर्म का देख रहा है, लेकिन तुझे उसमें अनेकांत का बोध नहीं है कि उस कर्म के साथ तेरा गायक तत्व भगवान आत्मा भी महा है, जो उस कर्म से भिन्न है। तुझे इसे अनेकांत का बोध, तुझे एकांत का तो बोध है, सावधान, तुझे एकांत का तो बोध है कि जो कर्म का उदय चल रहा है ये मेरा ही उदय है, जो कर्म का उदय चल रहा है ये मैं जान रहा हूं, यही मैं देख रहा हूं, मैं ये विचार कर रहा हूं। तो ये एकांत पक्ष का बोध तो है, लेकिन जो आया अनेकांत है, जो जान रहा है और जो देख रहा है, तुझे उसका बोध नहीं है। इसलिए तू क्या देख रहा है? एकांत पक्ष को देख रहा है। और गुरुदेव क्या कह रहा है? एकांत विप्रे ना डिस्टर्ब, देखना ही मत। और देख तो रहा है, साथ में मान तो कर रहा है कि यही मेरा रूप है। विपरीत देख रहा है, पहला अपराध, दूसरा अपराध मान रहा है, उसी की ओर दृष्टि रखा है, एकांत रूप से विचार कर रहा है, और फिर उसी की पक्की मानता बना रहा है कि ये सही है, मैं करता ही हूं, मैं धरता ही हूं, मैं जो सोचता हूं वही सही है। भैया जो कर्म उदय में होता है वो होता है, लेकिन क्या मानता है कि मैं करता हूं वो होता है। एक तो क्या बोलते हैं, गुरुवेल, ऊपर से नीम चढ़ी। एक तो बेसिक गुरुवेल और ऊपर से नीम चढ़ी, सोने पे सुहागा। भगवान जी पागलों में महापागल। क्या चाहते हो भगवान जी? गुरु मां से पूछ लो, गुरु मां आप क्या चाहते हो? वो कहना भैया हम तो इतना चाहते हैं, मध्यस्थम विमल शुद्ध साहब। तुम तो एकांत और विपरीत, वो तो गुरु मां तो क्या करें, एकांत विपरीत ना रिष्टम, वो तो कह रहे तुम एकांत और विपरीत पक्ष को देखो ही मत, मध्यस्थम विमल शुद्ध साहबम। तुम तो अपने मध्यस्थ कर्मल से रहित स्वभाव में रहो, तो कोई विकार उत्पन्न होने वाला। एक बात बता, एक ही बात को कितनी देर से कह रहे हैं हम? देखना पड़ेगा कितनी देर से कह रहा है। 1 घंटे 2 मिनट, 1 घंटे 3 मिनट हो गए पूरे। एक ही बात को हम 1 घंटे 3 मिनट से आपसे कह रहे हैं कि भैया अपन मध्यस्थम विमल शुद्ध सहावम, अपन करता धरता नहीं है। एकांत दृष्टि से विपरीत दृष्टि को अपने को नहीं देखना। भगवान आत्मा स्वीकार हो रही नहीं हो रही? हो रही नहीं हो रही? नहीं हो रही। क्या करें भगवान जी? वो कितने उदाहरणों से कहें, कैसे कहें और कैसे बता दें? हमने तो ढेर लगा दिया उदाहरणों का भी। अरे भगवान तुझे करना ही क्या है? तुझे एकत्र छोड़ने के लिए, तुझसे घर छोड़ने के लिए कहाँ कह रहा है? तुझसे दुकान छोड़ने के लिए कहाँ कह रहा है? तुझसे मकान छोड़ने के लिए कहाँ कह रहा है? तुझसे कहाँ कह रहा है कि कर्मधारा से बच के तू कहीं भाग पाएगा? अरे तू जंगल में जाएगा तो भी कर्मधारा जंगल में तेरे पीछे आ जाएगी। कर्मधारा को छोड़ के थोड़ी भाग पाएगा। तू घर छोड़ के भागेगा भी, यदि तू संयोग छोड़ के भागेगा भी, तो तू जहां भागेगा कर्मधारा तो वहां तेरे पीछे आ जाएगी। कर्मधारा को छोड़ के कहां भागेगा? अच्छा बताओ भैया, कर्मधारा को छोड़ के कहां भागेगा? जहां जाएगा वो तो तेरे साथ है। इसलिए भगवान जी इन कर्मधाराओं को छोड़ के कहीं भगा नहीं जा सकता। ये क्या चाहते हो? अरे भगवान जी मध्यस्थम विमल शुद्ध सा,
इतना सा चाहते हैं कि एकांत और विपरीतता को ना देखा जाए। अपने विचारों में जिन भगवान की वाणी का स्थान हो, अपनी श्रद्धा में सर्व भगवान के वचनों का श्रद्धान हो, अपनी दृष्टि में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का स्थान हो। और ये जो संयोगी नश्वर पदार्थ दिख रहे हैं, ये जो रूपी पदार्थ दिख रहे हैं, ये जो संयोगी अवस्थाएं दिख रही हैं, ये तो एक समय का छलावा है, धोखा है भगवान जी। इस धोखे का विश्वास अभी भी मानोगे या नहीं मानोगे? इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही चर्चा छोड़ने की, लेकिन घड़ी कह रही है कि टाइम हो गया। सही कह रहा है, बिल्कुल इच्छा, एक रत्ती इच्छा नहीं है 1% इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, समय कह रहा है कि छोड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन भगवान जी पी के जाओ इस सत्य को। भगवान क्या मालूम कल ये गाथा चले या ना चले, अगली गाथा पे चले जाए। गुरुदेव कह रहे हैं एकांत विप्रे नाधिष्ठ, कुछ भी हो जाए हमें एकांत पक्ष को नहीं देगा। और अपन ने एकांत की 4-5 परिभाषाएं कह डाली अभी की अभी हमने, जो मन इंद्रिय से दिखाई दे, जो जिनेंद्र भगवान से विपरीत दिखाई दे, और भी नाना प्रकार से हमें खुद याद नहीं कितनी कह दी। लेकिन भगवान जी एकांत को अपन ने नाना प्रकार से समझ लिया कि एकांत क्या है, एकांत क्या है, एकांत क्या है। लेकिन इसके बाद भी जब अपन कर्म दे जन इन पर्याय को ही देखते रहें तो अपने से बड़ा मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं है भाई। इसके बाद भी यदि अपन जिन भगवान के वचनों का चिंतन न करें, जिन भगवान की वाणी का विचार न करें, वस्तु स्वरूप को अंतर में ध्यान ना, तो अपने से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये अवसर मिला भैया गायक भाव में रहने का, साक्षी भाव में रहने का, मध्यस्थ भाव को, कमल की तरह निर्लिप्त भाव को, निर्विकार भाव को प्रकट करने का ये सुनहरा अवसर मिला गुरुदेव की वाणी में। ये कमल बत्तीसी जी इस कमल भाव को दर्शा रही है, एकांत और विपरीत दृष्टि का परित्याग करने के लिए कह रही हुई है। यदि इस समय भी अपन नहीं जाग पाए, इस समय भी अपन नहीं चेत पाए, तो अपने से बड़ा कोई मूढ़ नहीं है। ये आज इसी भाव से यहीं छोड़ रहे हैं। अपन इसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जाने, इसे ज्ञायक तत्व की महिमा को जाने, और इसे ज्ञायक भाव की अनुभूति करते हुए इस संसार के जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूटें इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुतानंद धर्मदाचार्य जी महाराज। लेट हो गए। जय नमोस्तु तुम च नंदियानंद